मेरे प्यारे बच्चों, प्रधानाचार्य जी एवं हमारे अध्यापक बंधुओं को, सभी को धनतेरस, दीपावली की, गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा कि आप लोगों ने आज मां पीताम्बर इंटर कॉलेज में ये दीप महोत्सव मनाया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दीपावली पर्व हम सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा और हमारे कुछ बच्चों को ये मालूम है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है और बहुत से बच्चे ऐसे मालूम है जिन्हें नहीं मालूम है क्यों मनाई जाती है। तो मैं आपको बताता हूं कि दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है कि दीपावली के दिन ही सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से 14 रत्न निकले हुए थे। उन रत्नों में मां लक्ष्मी भी निकली हुई थी, इसीलिए उसी दिन से मां लक्ष्मी को हम आप पूछते चले आ रहे हैं। और त्रेता में भगवान श्री राम रावण से युद्ध जीत के दीपावली के दिन ही अयोध्या में आए थे, इसलिए अयोध्या के वासियों ने दीप जला के भगवान राम का, मां सीता जी का और भाई लक्ष्मण का स्वागत किया था। अब आप ये विचार रहे होंगे कि मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है ना? भाई, मां लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ होनी चाहिए क्योंकि उतनी उनकी प्रिय है, लेकिन गणेश जी की पूजा होती है। तो विष्णु भगवान ने मां लक्ष्मी को एक कार्यभार सौंपा कि आप पृथ्वी के समस्त प्राणियों को धन से भरपूर रखेंगी। तो मां लक्ष्मी ने कहा कि मैं अकेले तो इस कार्य को नहीं कर सकती हूँ, एक कोई सहयोगी हमें चाहिए। कोई भी कार्य हो उसके लिए सहयोगी चाहिए, सहयोगी नहीं होगा जब तक वो कार्य विफल रहेगा। तो विष्णु भगवान ने कुबेर भगवान को मां लक्ष्मी के साथ कर दिया कि आप जाओ और पृथ्वी पे समस्त प्राणियों को धन और जन से भरपूर करो। परंतु कुबेर भगवान जब भी खजाना खोलते थे तो खोलने में थोड़ा संकोच था, थोड़ा थोड़ा खोलते थे। मां लक्ष्मी परेशान हुई कि लोग परेशान हैं, धन पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। विष्णु भगवान से शिकायत की कि आखिर में हमें ऐसा कोई प्राणी दो जो दोनों हाथों से धन लुटाए जनते, पृथ्वी के लोगों पे दोनों हाथों से धन दे। विष्णु भगवान ने सभी देवताओं में देखा तो सबसे चतुर, योग्य, होनहार देवता गणेश जी को पाया और ये कहा कि आज से कुबेर जी के साथ में गणेश जी रहा करेंगे। कार्य प्रारंभ हुआ तो लक्ष्मी जी ने देखा कि कुबेर जी से ज्यादा धन गणेश जी लोगों को दे रहे थे। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि आज से सृष्टि पर जब भी ये पर्व मनाया जाएगा तो तुम्हारी यानी मां लक्ष्मी की और गणेश जी की साथ साथ में पूजा की जाएगी। तभी से कुबेर जी की, मां लक्ष्मी की और गणेश भगवान की पूजा होती चली आई है। और ये पर्व हम सभी को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। ये पर्व हमें ये भी शिक्षा देता है कि भगवान राम ने रावण का वध किया, इससे क्या शिक्षा मिलती है बताइए? इस पर क्या शिक्षा मिलती है?
यानी अन्याय पर न्याय की जीत होना, अन्याय पर न्याय की जीत होना, यानी जो व्यक्ति गलत करेगा उसका उसे दंड अवश्य ही मिलेगा। ये भगवान राम ने संदेश दिया कि जो भी व्यक्ति गलत करेगा उसे उसका परिणाम मिलेगा। इसलिए हम सभी को सबके साथ एकता से मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये जितने भी हमारे धार्मिक पर्व आते हैं सभी यही सिखाते हैं कि हम आपको आपस का बैर भुला के एक दूसरे को मित्रता भाई बंधु के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम आप मिलकर रहेंगे तो अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने समाज की, अपने राज्य की, अपने राष्ट्र की उन्नति होगी। बिछड़ जाएंगे तो टूट जाएंगे। इसलिए इन पर्वों के माध्यम से हम सभी लोग ये संकल्प लेंगे कि एकता के साथ रहेंगे और किसी से प्रति अपने मन में मन मुटाव नहीं रखेंगे। आज से क्लास में या दूसरी क्लास से किसी भी यानी छात्र या छात्रा से कोई भी छात्र मन मुटाव नहीं रखेगा, क्योंकि हम आपको एकता के बंधन में बांधना चाहते हैं और ऐसा करके ही दिखाएंगे। तो लक्ष्मी माता की हर्ष उल्लास का दिन है। दीपावली के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से सभी बच्चों को, अध्यापकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली बड़ी धूमधाम के साथ हमारे विद्यालय मां पीताम्बरा इंटर कॉलेज में मनाई जा रही है। आज के दिन इतिहास में या पुराणों में लिखा गया है कि भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या में वापस आए थे, तो अयोध्या में खुशी के दीपक जलाए गए थे। उसी उपलक्ष्य में आज ये दीपक का पर्व मनाने को हम सबको मिला है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं मेरे प्रिय अध्यापक बंधु, अध्यापिका एवं मेरे प्रिय बच्चों, आज जो शुभ दीपावली के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर्व मनाया गया है, तो 14 वर्ष का वनवास जो राम लौट करके आए थे, वनवास काट करके, तभी से मना रहे। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ और सभी से विनम्र निवेदन है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जो बोर्ड की क्लास वाले छात्र हैं, हाई स्कूल और इंटर, वो ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने की कोशिश करें और मेरा सभी से यही अनुरोध। आदरणीय प्रधानाचार्य, मेरे अध्यापक बंधु तथा सभी छात्र छात्राओं को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी खुशी है कि नई परंपरा के साथ हमारे विद्यालय में दीपावली के दीपोत्सव का शुभारंभ हुआ। इसके लिए हमारे प्रधानाचार्य तथा शिक्षक बंधुओं को बहुत बहुत आभार। साथ ही आपको ये पता भी है कि दीपावली जो इतिहास में, भारतीय इतिहास में सबसे बड़े पर्व के रूप में जाना जाता है, जो पर्व 4 दिन लगातार 4-5 दिन तक दीपोत्सव के साथ मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि आपने विद्यालय में खूब पटाखे चलाए। ठीक है, पटाखे चलाना अच्छी बात है, लेकिन
अपने जीवन का भी ध्यान रखें। पटाखों से कभी कभी बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जिससे बच्चों के हाथ पैर कट जाते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों को बहुत मतलब जीवन ही नष्ट हो जाता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि हमें पटाखों के साथ ज्यादा खेलना नहीं है, ठीक है। इसलिए पटाखों का विशेष ध्यान रखें, पटाखे सीमित ही चलाएं और दीपावली को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं, आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। यही मेरी सभी से सलाह है। धन्यवाद। धनतेरस और दीपावली की सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावक बंधुओं और सभी अध्यापक बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हमारे जितने भी अध्यापक बंधु हैं सभी बता चुके हैं दीपावली के बारे में, और इससे ज़्यादा मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि किस रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है। पर इतना जरूर है कि दीपावली के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो जीवन में है तो शिक्षा है। शिक्षा से बढ़कर जीवन में कोई इससे बड़ी दीपावली नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना चाहिए तो मैं अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये जो है त्योहार भी हम लोग मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए। और त्योहार के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम अपनी शिक्षा को भी वंचित रखें। तो ये पटाखे की स्थिति को देखते हुए इनसे थोड़ा कम खिलवाड़ करें, और साथ ही साथ में अगर टाइम मिलता रहे तो आप लोग अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान रखें। बस आगे ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आज दीपावली के उपलक्ष्य में प्रधानाचार्य जी और अध्यापक बंधु, अध्यापकाएं और मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज का दिन है वो सर जी ने बता चुके आपको। सर जी रामचंद्र जी भी वनवास काट के अयोध्या आए थे, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और सभी बच्चों से अपील है हमारी तरफ से और सभी शिक्षकों की तरफ से, वो जो तेज पटाखे हैं वो न चलाएं, उसका विशेष ध्यान रखें। और हमारे गणेश जी भगवान से भी प्रार्थना है, जैसे उन्होंने धन लुटाया था ऐसे ही हमारे बच्चों को शिक्षा लुटाएं, जिससे आगे हमारे बच्चे प्रगति पे बढ़े। सभी को धन्यवाद। मेरी तरफ से दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पे तेज पटाखे नहीं चलाने चाहिए, ठीक है। दीपावली बड़ी धूमधाम से बेशक मनाएं, लेकिन तेज पटाखे न चलाएं, ठीक है। मेरी तरफ धन्यवाद। ना सुन पाई कोई गाने आज हमारे साहब। तो मेरी तरफ से स्कूल के अध्यापक और प्रधानाचार्य और मेरे सभी भाई बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो और तो वैसे तो सभी बता ही दिया टीचरों ने, तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जो तुम्हारी दीपावली की छुट्टी हो रही हैं इनमें समय व्यर्थ ना करके ये थोड़ा समय पढ़ाई में लगाया जाए, तो इससे थोड़ा अंकों की प्राप्ति में फायदा हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। और एक छोटी सी स्टोरी और सुनाऊंगा, उसको ध्यान से सुने और उस पर गौर करें।
तो भाई एक नाला था, तो नाले में एक सुअर तो जानते होंगे ना। तो एक सुअर था, तो सुअर नाले में मस्ती से भाई कीचड़ में खेलता है वो, तो कीचड़ में खेल रहा था। उस रास्ते से एक लोग जा रहा था, एक आदमी तो नहा रहा था, तो उस पर आदमी पर एक धब्बा पड़ गया। उसने देखा कि भाई इसने मुझे कैसे बिगाड़ दिया, तो उसने क्या, तूने मुझे बिगाड़ा है, मैं तुझे और बिगाड़ूं। तो उसने उठा के उस सुअर को उठा के और पटक दिया। तो उसने दोबारा देखा तो वो और ज्यादा बिगड़ गया, ठीक है ना, तो वो और ज्यादा बिगड़ गया। तो इससे भाई क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है ऐसे लोगों से ना बोलें जो पहले से ही गंदे हैं। तुम उनसे बोलोगे तो उसमें अपना ही लॉस है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से ना बोलें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। वैसे जब कोई व्यक्ति कुछ बोलने आता है तो उसको ये नहीं कहना पड़ता कि आप शांत हो जाएं, क्योंकि जितने लोग बैठे होते हैं उनको ये अपेक्षा होती है कि सामने वाला पता नहीं क्या कहेगा। तो आपको अगर ऐसी अपेक्षा है कि क्या कहेगा तो आप शांत रहें, ठीक है। पहले तो यहाँ उपस्थित सभी माँ पीताम्बरा परिवार से संबंधित छात्र छात्राएं, सभी अध्यापक बंधु, और यहाँ से घर पहुंचकर अपने माता पिता को भी आप दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं माँ पीताम्बरा परिवार की ओर से प्रेषित करें। सभी लोगों से मेरी ये आशा है कि आप दीपावली के इस पर्व को बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जितनी बातें आपको जो बताई गई हैं उसमें कोई दिक्कत आए। दूसरा, आप सभी लोगों को पहले से ही ये बताया जा चुका है कि दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है, और सभी लोगों ने इसको बताने के बाद आपसे यही कहा है कि शिक्षा आपके जीवन का मूल आधार है। तो आप सभी लोगों को शिक्षा जो आपके जीवन का मूल आधार है उसको अपना मुख्य ध्येय मानते हुए ये आशा रखनी चाहिए कि जो स्वप्न आपने अपनी बंद आंखों से देखे हैं, जो स्वप्न आपने अपनी बंद आंखों से देखे हैं, उनको आप खुली आंखों से देखकर पूरा करने की कोशिश करें, जिससे आपका, आपके माता पिता का और विद्यालय परिवार का, सभी का नाम रोशन होगा। जय हिंद, जय भारत। कल पूरे विद्यालय में दीपोत्सव के लिए सभी बच्चों से कहा गया था कि आपको विद्यालय में दीपोत्सव मनाना है। उसको कक्षा 10 के बच्चों ने काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया है, जिनको हम अपनी तरफ से एक मिठाई का डिब्बा भेंट करते हैं और सभी छात्र उसको आपस में मिलकर बांट लें। और सुनो, और दूसरा ये भी कहा गया था कि दीपक आपको लेकर आना है। तो एक छात्रा है कक्षा 6, कुमारी खुशी, उसने अपने हाथ से एक सुंदर दीपक बनाया है, उसको भी हम एक पेन दे के सम्मानित करेंगे। आइए, वर्ल्ड कप मंगवा दें ऊपर से। और तो कुछ कहना नहीं है। अच्छा, बाकी सभी लोगों की हार्दिक इच्छा ये है कि अवकाश कब तक रहेगा। तो आप लोगों की गुरुवार तक की छुट्टी है और शुक्रवार को आप विद्यालय आएंगे। सोमवार को दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन, और मंगलवार को जो भी है अभी लिखित वर्णित नहीं है, बुधवार को गोवर्धन पूजा, और गुरुवार को आपकी भैया दूज, उसके उपलक्ष्य में विद्यालय का अवकाश रहेगा और शुक्रवार को विद्यालय विधिवत लगेगा। और बाकी यहाँ उपस्थित छात्र या छात्राओं में से कोई भी कुछ भी कहना चाहता हो तो वो कह सकता है, कोई गीत संगीत संवाद। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ लोगों ने आपके लिए बड़ी ही सुंदर बातें कही हैं, है ना। पहले जितनी भी कहानियां या किस्से
या कहावतें जो है वास्तव में सच हैं। किसी ने कहा है कि दर्पण में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखता है, होता नहीं है ना। दर्पण में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखता है, होता नहीं है। और पृथ्वी पर दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब मैं वे दो प्रकार के आपको बताता हूं। इन दिनों आप सभी ने जुगनू देखे होंगे। जुगनू देखे हैं ना? और सर्प भी देखे होंगे। और अब जो ओस पड़ रही ना, मौसम भी ठंडा हो रहा है, तो वो जुगनू अब फसलों पर, पृथ्वी पर, पौधों पर घूमते हुए नजर आते हैं। और सर्प भी अपना जहर बनाने के लिए, ओस को चाटने के लिए रात में निकलता है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक जुगनू घूम रहा था और वहीं पास में एक काला सर्प घूम रहा था। तो उस काले सर्प ने जैसे ही जुगनू को देखा तो वो जुगनू के पीछे पीछे चलने लगा। जुगनू बेचारा कभी इधर गया, कभी उधर गया, यहां गया, कभी वहां गया। वो सांप भी उसके पीछे पीछे गया। फिर उस जुगनू ने उस सांप से रुककर 3 बातें पूछी। कितनी बातें? 3 बातें। पहली बात ये पूछी कि सांप भाई, ये बताओ, क्या मैं आज तुम्हारा भोजन बनूंगा? क्या मैं आज तुम्हारा भोजन बनूंगा? सर्प ने कहा कि नहीं, हम आपको अपना भोजन नहीं बनाएंगे। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया। जुगनू ने पूछा, तो सर्प भाई ये बताओ कि मैंने आपका कुछ बिगाड़ा? जुगनू ने सांप से पूछा कि मैंने आपका कुछ बिगाड़ा? सांप ने कहा कि नहीं, आपने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो जुगनू ने तीसरी बात सर्प से पूछी कि तो फिर ये बताओ कि आप हमारे पीछे क्यों घूम रही हो? भाई मैंने आपका मैं भोजन भी नहीं हूं, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तो फिर आप हमारे पीछे क्यों लगे हुए हो? तो सर्प ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। सर्प बोला जुगनू से कि ना तो आपने मेरा कुछ बिगाड़ा, ना मैं तुम्हें खाना चाहता हूं, परंतु मैं तुम्हें चमकते हुए देख नहीं सकता। ये सर्प ने कहा जुगनू से कि मैं तुझे चमकते हुए देख नहीं सकता हूं। इसी प्रकार से संसार में लोग होते हैं कि कुछ ऊपर बढ़ते हैं और कुछ उन्हें ऊपर बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक जीवन का निर्वाह करें। यदि हम जीवन में पलटकर देखते रहेंगे तो कोई ना कोई हमें अपना शिकार अवश्य ही बना लेगा। क्योंकि आपने शेर भी देखा होगा और हिरण भी देखा होगा। शेर शरीर से भी बलवान होता है और जानवरों का राजा भी शेर को कहा जाता है, परंतु हिरण और शेर की दौड़ में अंतर होता है। हिरण 1 घंटे में 90 किलोमीटर दौड़ लगाता है। कितनी? 90 किलोमीटर। और शेर 1 घंटे में मात्र 60 किलोमीटर ही दौड़ सकता है। लेकिन फिर भी जब कभी शेर को हिरण मिल जाता है तो हिरण शेर से बच नहीं पाता, बल्कि शेर का शिकार हो जाता है। क्यों? जानते हो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब हिरण शेर से बचने के लिए दौड़ता है ना, भागता है, तो बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि शेर आ रहा है कि रुक गया है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी गति भी अवरुद्ध होती है और समय भी नष्ट होता है। और उसके अंदर एक भय भी जागृत होता है कि शेर अभी आ रहा है। और वो शेर जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ता है, उस 90 किलोमीटर दौड़ने वाले हिरण का शिकार कर लेता है। इसी प्रकार से मेरे बच्चों,
संसार में बहुत से शेर पीछे पड़े हुए हैं, अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो कोई ना कोई अवश्य ही आपको अपना शिकार बना लेगा। इसलिए पीछे मुड़ के मत देखो, जिंदगी की दौड़ में आगे निकलो। ये जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, ये मानव जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। कहा गया कि बड़े कर्म कर मानुष तन पावा, यानी हमने बड़े अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके हमें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है ना। फिर भी हम अपने जीवन में कुछ लोगों को खो देते हैं, और कैसे खो देते हैं उसका भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक छोटा सा बालक था, जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए ना, इनके घरों में कोई ना कोई वृक्ष अवश्य लगा होगा। जैसे हमारे विद्यालय में बहुत सारे वृक्ष लगे हुए ना, तो एक छोटा सा बालक था, तो उसके आंगन में एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था। काय का? जामुन का। तो जब वो बालक था छोटा और वो पेड़ भी छोटा था, तो वो पेड़ और वो बालक उस पेड़ के पास खेलने जाता था, तो हमेशा उस पेड़ से लिपटा रहता था और पेड़ से बातें किया करता था। और उस बालक को लिपटा हुआ देखकर, उसकी बातें सुनकर उस पेड़ को इतना आनंद आता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं, बड़ा ही आनंद मनाता था। फिर धीरे धीरे करके वो बालक बड़ा हुआ और उस पेड़ से दूरियां बनाने लगा। किससे? उस जामुन के पेड़ से। फिर वो पढ़ाई करने के लिए दूर चला गया। अब वो पेड़ जामुन का रोज उदास रहा करे और ये कहा करे कि मेरा बचपन का मित्र कब आएगा, कब मुझे गले लगाएगा और कब मुझे खुशियां प्राप्त हो। एक दिन उस जामुन के पेड़ ने देखा कि उसका वह छोटा सा मित्र आ रहा है। पेड़ बहुत खुश हुआ, आया, उस जामुन के पेड़ से मिला। उस जामुन के पेड़ ने उसके जीवन के बारे में पूछा कि आपकी शिक्षा कैसी हुई? बोला बहुत अच्छी हुई। बोले जीवन बढ़िया है? बोले बढ़िया तो है, परंतु एक चीज की कमी है। बोले क्या? बालक ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है परंतु धन नहीं है, मेरे पास धन का अभाव है। जामुन के पेड़ ने कहा बस इतनी सी बात है, तो ऐसा करो कि मुझ में जितने भी फल लगे हुए जामुन के, ये आप सभी तोड़ लो और इन्हें बेच दो, जो धन मिले उससे आप अपना जीवन यापन करें। उस बालक ने वैसा ही किया। उस जामुन के सभी जामुनों को तोड़ा, मार्केट में ले गया, उन जामुनों को बेच दिया, उससे धन आया। तो वो उस पेड़ के पास धन्यवाद देने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने जीवन में खुश हो गया। 20 वर्ष के बाद वो पेड़ तरस गया उस बालक के लिए मिलने के लिए। आंसू भी उसके आंखों से निकलने लगे, दर्द भी उसे बहुत हुआ क्योंकि वो बालक आया नहीं। और उस बालक को तभी उस पेड़ की याद आती थी जब उसे आवश्यकता होती थी, उससे पहले नहीं। 20 वर्ष के बाद पुनः जब वो बालक 40 वर्ष का हुआ तो उस पेड़ की उसको याद आई। उस पेड़ के पास गया, बैठा, उस पेड़ से बहुत सारी बातें की। पेड़ ने पूछा जीवन अच्छा गुजर रहा? बोला अच्छा तो गुजर रहा है, परंतु हमारे पास घर का अभाव, मेरा घर नहीं है, घर का अभाव है। तो पेड़ ने कहा कोई बात नहीं, यदि घर का अभाव है तो आप हमारी टहनियों को काट लो। आप हमारी जो ये टहनियां हैं, लकड़ी है, इनको काट लो और बाजार में जाके इनको बेच दो। उससे जो धन प्राप्त हो उससे आप अपना मकान बनवा लेना। उस बालक ने ऐसा ही किया, पेड़ की सारी टहनियों को काट लिया, बस डुंडा डुंडा सा खड़ा रह गया, जैसे आदमी के हाथ काट लिए जाए और सिर काट लिया जाए, धड़ी धड़ रह जाए, ऐसा पेड़ रह गया। पेड़ को दुख तो बहुत हुआ, परंतु इस बात की खुशी भी थी कि मैं अपने दोस्त के जीवन में काम आ रहा हूं। समय व्यतीत हुआ, इसके बाद भी टहनियां लेने के बाद भी वो बालक उस पेड़ को धन्यवाद देने के लिए नहीं आया, बल्कि घर बना के उसमें आराम से रहने लगा। समय व्यतीत हुआ, वो बालक धीरे धीरे करके वृद्ध हो गया, यानी बूढ़ा हो गया। और एक दिन उस जामुन के पेड़ ने देखा कि एक सामने से बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकते हुए चश्मा को लगा के उसकी ओर आ रहा है। तो उस पेड़ ने
उस बालक को पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, लाठी टेक के चलने लगा था। वो बालक उस पेड़ के पास आया और पेड़ से लिपट गया और उस जामुन के पेड़ से बोला कि आपने हमें पहचाना? जामुन के पेड़ ने कहा कि भाई मैंने तो आपको नहीं पहचान पाया। उसने अपना परिचय दिया कि मैं वही बालक हूं, अब मैं बूढ़ा हो गया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा हूं, वरना मैं आपका वही दोस्त हूं बचपन में जो आपके साथ खेला करता था। और जैसे ही दोनों एक दूसरे से गले मिले तो उस बालक ने देखा कि जो वो डुंडा पेड़ खड़ा हुआ था ना, उसमें शाखाएं निकलने लगी, शाखाओं के साथ में पत्तियां आ गई, हरा भरा वो पेड़ हो गया। वो दोनों फिर से खुश हो गई। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब हम छोटे होते हैं ना, ये पेड़ कौन है? हमारे माता और पिता। ये पेड़ कौन है जामुन का? हमारे माता और पिता। और वो बालक हम और आप हैं कि जब तक छोटे होते हैं अपने माता पिता की गोद में, कंधों पर, बाहों में झूलते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं, हम अपने माता पिता से दूर होते चले जाते हैं। फिर हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम उनके पास आते हैं, वरना हम उनसे दूर हो जाते हैं। और आपकी एक मुलाकात से, आपकी एक मुस्कुराहट से, आपके एक शब्द से आपके माँ बाप ऐसे खिल उठते हैं कि जैसे आपने उनके साथ कोई गलत कार्य जीवन में किया ही नहीं। क्योंकि माता पिता सृष्टि पर सबसे अमूल्य रत्न है। जीवन में किसी का सम्मान करो या ना करो, परंतु जिन माता पिता ने हमें जन्म देके, हमें पाल पोस के हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, हमें उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, एक रोटी खाने की स्थिति क्यों ना आ जाए, फिर भी पहले अपने माता पिता को भोजन कराओ, इसके बाद स्वयं करो। जो बच्चा अपने माता पिता की सेवा करेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि उस बालक को अपने जीवन में कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान से भी बढ़ के माता पिता होते हैं, जिन्होंने हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, पाल पोस के हमें से योग्य बनाया। इसलिए प्रिय बच्चों, पहले माता पिता का सम्मान करो, इसके बाद में हमारे जो गुरुजन हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, इस योग्य बनाया कि हम कुछ बने और हम लायक बने, इसलिए अपने गुरुओं का सम्मान करो। जीवन में कितने भी आगे बढ़ जाना, राष्ट्रपति ही क्यों ना बन जाना, परंतु ऐसा समय जीवन में कभी नहीं आएगा कि जो अध्यापक आज तुम्हें पढ़ा रहा है, कुर्सी पे बैठ के आप बेंचों पर बैठे हुए हैं, और ऐसा समय आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, कितने भी बढ़ जाना, कि टीचर बेंचों पर बैठे, आप कुर्सी पे बैठ के उस टीचर को पढ़ा दें। ऐसा समय कभी नहीं आएगा। इसलिए जो भी आपको ज्ञान दे, एक 5 वर्ष के बालक से भी यदि ज्ञान प्राप्त हो तो वो भी आपके लिए गुरु है। क्योंकि गुरु की उम्र, जाति, रंग, रूप नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ उसके गुण देखे जाते हैं। आपको ज्ञान दिया, आपको योग बनाया, इसलिए जीवन में ध्यान रखो कि माता पिता का, अपने गुरुओं का, अपने भाई बंधुओं का ध्यान रखो, आदर सम्मान से, मीठी बाणी से बोलो, तो हमेशा जीवन में विजय प्राप्त करोगे। यही हमारा आपके लिए संदेश है। आज का सबसे प्रिय संदेश आपके लिए यही कि अपने माता पिता का ध्यान रखो, आपका भविष्य अवश्य ही उज्जवल होगा। ये मैं कामना करता हूं ईश्वर से। सा धन्यवाद।